अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जी आपका होस्ट अदनान मलिक, जामिया मस्जिद मक्का मुकर्रमा मुल्तान से। तो जैसा कि हमारी वीडियो का आगाज़ है मुल्तान से मक्के का मेरे अब्बू का सफ़र, तो आज ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैंने अपने मस्जिद के जो कारी साहब हैं इनसे रिक्वेस्ट की कि इंशाल्लाह आप भी कोई जो है ना हमारी वीडियो में शामिल हों। माशाल्लाह ये 6 साल इन्होंने माशाल्लाह अपने ये पूरे कर लिए हैं इसमें जामिया अनवारुल उलूम में। तो ये आलिम दीन बन रहे हैं, तो माशाल्लाह 2 साल और मज़ीद हैं इनके, इंशाल्लाह ताला ये पूरे आलिम बन जाएंगे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको, इनके घर वालों को भी इनके नूर से जो है ना वो मुनज़्ज़र फरमाए। तो आज की वीडियो जो है ना वो सारी हमारी कारी साहब के ऊपर होगी और इनसे हमने छोटा सा जो है ना वो बयान रखा हुआ है। तो ये हमारे एक दोस्त बहुत प्यारे हैं अकरम भाई, ये भी मस्जिद के हमारे नमाजी हैं, बहुत अच्छे। तो इनसे भी रिक्वेस्ट की कि आज आप भी बैठिएगा तो हमारी वीडियो में शामिल होएगा इंशाल्लाह। इसी से हम इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियो का आगाज़ शुरू। आज की वीडियो का आगाज़ जो है ना हमारे कारी साहब का आपको इंट्रोडक्शन था, इनका तारुफ। और ये माशाल्लाह जी ज़िला रहीम यार ख़ान से जो है ना वो ताल्लुक़ रखते हैं और इधर हमारी मस्जिद में माशाल्लाह रहते हैं और अभी नई नई शादी भी हुई है इनकी। तो इनसे ये मस्जिद जो है हमारी पहले एक जंगल थी, यानी जैसे जंगल में मस्जिद आबाद करना, तो माशाल्लाह इन्होंने आबाद की है। और साथ हम भी माशाल्लाह आगे साथ घर बना ली है और मदरसा भी बना लिया है। और माशाल्लाह इसी वजह से कि ताकि हम भी अपनी मस्जिद की खिदमत खुद करें। तो इसी से कारी साहब का बयान शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि मस्जिद में आने की फजीलत। तो इंशाल्लाह ताला ये कारी साहब जो है ना वो आपको खुद अपनी ज़ुबान से इंशाल्लाह बताते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जो लोग ये देखेंगे वीडियो, मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवाऊँगा और इस मस्जिद के सिलसिले में बताऊँगा कि सबसे पहले मैं अपने घर से चला रहीम ख़ान से दीन हासिल करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के नाम के लिए, ताकि मैं पढ़ूँ और दूसरों तक ये दीन पहुँचाऊँ। हम यहाँ आए अपने जामिया में, जामिया इस्लामिया अरबिया अनवारुल न्यू मुल्तान में, और हमने यहाँ 6 साल में अपनी तालीम हासिल की और अभी 2 साल बाकी हैं। आप हज़रात दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और जल्द आलिम बाअमल बनाए। एक होता है आलिम और एक होता है आलिम बाअमल। तो अल्लाह ताला मुझे आलिम बाअमल बनाए और आप हज़रात की दुआओं का मुझे तलबगार हूँ। तो हज़रात मोहतरम, इस मस्जिद में जब मैं आया था तो उस वक्त इतने लोग ना थे, यानी 1 या 2 जमाती थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का वादा है कि मैं अपने घर की ख़ुद हिफाजत करूँगा। तो अल्लाह ताला ने अपने घर की ख़ुद हिफाजत की। इसमें मेरी कोई वो नहीं है कि मैंने यहाँ पर आकर जो मुझसे जो हो सका मैंने वो किया। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, आज मस्जिद ये आबाद है। अल्लाह ताला इसको क़यामत तक आबाद रखे। तो हज़रात मोहतरम, मस्जिद में आने की फ़जीलत, ठीक है, सबसे पहले मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त मस्जिद की तरफ जाए, ये शाम के वक्त जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार रखता है। तो हज़रात मोहतरम, देखिए कितनी खुश नसीब की बात है कि कुछ लोग अपने दोस्तों की मेहमान के लिए यानी मेहमान नवाजी करते हैं, और किसी के लिए क्या, तो जिसके लिए रब करे तो उसका अंदाज़ा कौन लगा सकता है। तो देखिए, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, तो रब ताला उसके लिए मेहमानी तैयार करता है। तो इसी तरह एक और हदीस मुबारक है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने घर में वुज़ू करने के बाद फिर अल्लाह के किसी घर की तरफ जाए ताकि वहाँ वो फ़राइज़ अदा करे जो अल्लाह ताला ने उस पर फ़र्ज़ अदा किए हैं, तो फरमाते हैं तो उस शख्स के कदमों में से एक कदम के ज़रिए उसके एक गुनाह को माफ़ फरमा दिया जाता है और दूसरे कदम के ज़रिए उसका एक दर्जा बुलंद फरमा दिया जाता है। हज़रत मोहतरम, देखिए कितनी फजीलत है। आजकल हम लोग घर में ज़्यादातर नमाज अदा करते हैं, तो इससे चाहिए कि हम मस्जिदों की तरफ अपना रुख बनाए और अल्लाह ताला इससे हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा और हमारे दर्जात को भी बुलंद फरमा देगा। बज़ाहिर तो ये नज़र नहीं आते कि गुनाह कैसे माफ़ हो रहे हैं और दर्जे कैसे बुलंद हो रहे हैं,
तो हज़रत मोहतरम कल क़यामत में ज़रूर इसका मालूम होगा। फिर हम पछताएंगे कि ये काश कि हम ये लोग पहले इसको समझ जाते। तो हज़रत मोहतरम आका का फरमान कभी झूठा नहीं होता। अल्लाह ताला इसको दुनिया में भी सच्चा करता है और आखिरत में भी। वाहिक अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जैसे कारी साहब ने फरमाया कि मस्जिद में आने का कितनी फजीलत है कि अल्लाह ताला वो उस बंदे की जो है ना वो मेहमान नवाजी करता है। तो सुभान अल्लाह। इसी के साथ हम आपके साथ इजाज़त चाहते हैं और अगला टॉपिक जो है ना मैं एक अच्छा सा लेके आऊँगा ताकि कारी साहब ऐसे 2-2, 3-3 मिनट का टॉपिक जो है ना वो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें दिया करें ताकि जितने मेरे दोस्त जानने वाले हैं जो मेरा चैनल देखते हैं कि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ओके जी। अपने होस्ट अदनान मलिक को जामिया मस्जिद मक्का मुकरमा से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।